संसद के बजट सत्र का पहला चरण काफी हंगामेदार रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नरवणे की किताब, विपक्ष की ओर से स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का दाव और जबरदस्त हंगामे के लिए इस सत्र को याद किया जाएगा। एक तरफ राहुल आक्रामक हैं तो सरकार पर राहुल के खिलाफ पूरे एक्शन के मूड है। इन सभी मसलों पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। पार्लियामेंट सेशन अभी के लिए खत्म हो चुका है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू अपने गृह क्षेत्र तवांग में है। सर, राहुल गांधी ने बहुत कठिन सवाल रखे सरकार के सामने, बहुत क्रिटिसाइज किया आपको, लेकिन आपके एमपी का कहना है कि वो देश हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पे आप क्या कहेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में? कोई कठिन सवाल नहीं है। क्या कठिन सवाल है राहुल गांधी का? वो जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ और किताब को जो प्रकाशित करने वाला लोग ही कह रहे हैं कि किताब प्रकाशित हुआ ही नहीं है और उस किताब के बारे में आप पार्लियामेंट में बोलना चाहते हैं, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी क्या हो सकता है आप बताइए। तो मैं ये पूरे देश वालों को बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस वाला भी जो राहुल गांधी को बोलने नहीं देते हैं, कहने वालों को मैं पूछता हूँ, आप सदन में, पार्लियामेंट के सदन में जो किताब पब्लिश नहीं हुआ आप कैसे बोल सकते हैं? पहले ये जवाब दे दो। एक बेवकूफ़ी का भी कोई हद होता है ना। अब यार जबरदस्ती करता है कि नहीं बेवकूफ़ी, आप पहले बताइए। वो कह रहे हैं कि मैं देश हित में देश को बताना चाहता हूँ। क्या देश हित में काम कर रहे हैं? देश हित का बात छोड़ दीजिए, इन्होंने देश के खिलाफ जो काम कर रहा है उसका हिसाब किताब कौन देगा? कि राहुल गांधी जब भी बोलता है पाकिस्तान का फेवर में बात करता है और जब भी बोलता है वो चीन का फेवर में बात करता है और जितना जो एनजीओ है भारत के खिलाफ में काम करता है उन्हीं के साथ में सुबह शाम घूमते रहता है। तो देश हित में कैसे? आज देश को नुकसान पहुंचाने वाला अगर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो व्यक्ति राहुल गांधी ही तो है। फिर कांग्रेस वाला तो पछताएगा। ये राहुल गांधी जी का रहते हुए कांग्रेस 3 बार तो हार गया, अब ये आगे हारते जाएंगे क्योंकि जनता उसको भरोसा नहीं कर सकता है। जो देश के विरोध में जिसका सोच है और देश को नुकसान पहुंचाता है उसको सत्ता में कैसे लाएंगे? ये वो तो सोचता है कि बोल के सरकार के खिलाफ बोल के मजा आया। मजा नहीं आया। सरकार का क्या है? सरकार तो जनता का आशीर्वाद से आया है। वो जनता का विश्वास खो गया। उनका जो एक इकोसिस्टम है, जो देश में 15% लोग हैं, वो इकोसिस्टम जो है ताली बजाता है तो राहुल गांधी सोचता है कि वो मजा आ रहा है। कुछ नहीं होता इससे। देश का खिलाफ बात करने से उन्हीं के लोग ताली बजाएगा, देश के लोग तो बहुत नाराज है। क्योंकि आपने चाइना को बहुत क्लोजली देखा है, जिस स्टेट से आप आते हैं। जो भी उन्होंने आरोप लगाया कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने एब्डिकेट कर दिया था इंडियन आर्मी को, सब आपको लगता है? तो मुझे याद है 1962 में नेहरू जी ने इसको छोड़ दिया था। फिर जो मेजर बॉब खातिंग यहाँ आए थे और 14 फरवरी में, 14 फरवरी में यहाँ झंडा गाड़ा चाइना ने, बॉब खटिंग ने। तो बॉब खटिंग ने 14 फरवरी को तवांग में झंडा गाड़ा और उस दिन से 1951 में 14 फरवरी को मेजर बॉब खटिंग ने तवांग में झंडा गाड़ा। उसको ऑर्डर दे के गया था सरदार पटेल ने। उसमें दौलत राम जी गवर्नर थे असम के। असम मतलब अरुणाचल सब असम ही थे। तो उसके बाद गवर्नर साहब ने मेजर बॉब खातिंग को एक्सपेडिशन भेजा और तवांग को भारत का हिस्सा बनाने के लिए भेजा। जब मेजर बॉब खातिंग तवांग को भारत का हिस्सा बनाया तब भी नेहरू ने क्या कहा, वो तो किताब में है ना। नेहरू ने गवर्नर को इतना डांटा कि तवांग को भारत का हिस्सा क्यों बनाया। अब सोचे इनका जो पाप है आप हिसाब नहीं लगा सकते। इतना खूबसूरत जगह तवांग, यहाँ छठे दलाई लामा का पुनर्जन्म हुआ, यहाँ इतना बड़ा हमारा तवांग मोनेस्ट्री मठ है और इतना खूबसूरत जगह है। इसको जो भारत का हिस्सा बनाया तब भी नेहरू नाराज थे। और 1962 में जब चीन ने ये सारा ऑक्यूपाई कर लिया, जो पहाड़ देख रहे हैं यहाँ से चलते हुए पूरा वेस्ट कमिंग असम तक चाइना ने ऑक्यूपाई किया, तब भी जवाहरलाल नेहरू ने इसको छोड़ दिया और कहा कि टाटा बाय बाय, आप
चले गए हैं तो आप मेरा दिल, मेरा सोच आपके साथ में है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद में आज राहुल गांधी चाइना के बारे में बात करता है। वो ए.के. एंटोनी ने जो स्टेटमेंट दिया उसको एक बार पढ़ लो। पार्लियामेंट में क्या कहा ए.के. एंटोनी ने कि कांग्रेस ने पॉलिसी बनाया कि बॉर्डर एरिया डेवलप नहीं करना है, क्योंकि डेवलप करेंगे तो चीन आ जाएगा जल्दी जल्दी। शर्म आना चाहिए ऐसा सरकार को। आज हम लोग ने पूरा छानबीन करके, टनल बना करके, रोड बना करके एक एक इंच हमने सुरक्षित किया है। बहुत फर्क है कांग्रेस और हम में। आप सोच भी नहीं सकते हैं, कांग्रेस ने तो देश को इतना नुकसान पहुंचाया कि ये तो अच्छा हो गया 14 में मोदी जी आ गए। अगर कांग्रेस कंटिन्यू होता तो अभी ये ऊपर का हिस्सा पहाड़ भी चाइना ले चुका होता। थैंक यू सो मच किरण रिजिजू। बड़ी बात कहते हुए न्यूज 18 इंडिया से राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कि वो राष्ट्र हित के लिए सबसे बड़ा खतरा है।